हाय ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो है वो समझाऊंगा। आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि तकरीबन तमाम स्ट्रेटजी जितनी भी यूट्यूब पर हैं वैसे वो तमाम की तमाम स्ट्रेटजीज सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन जब एक ट्रेडर उन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करता है तो सिर्फ 95% ट्रेडर ही कामयाब होते हैं। उसकी पहली वजह तो ये है कि मार्केट ट्रेडर के माइंड सेट, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके माइंड सेट के मुताबिक बिहेव कर रही होती है, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले ट्रेडर्स होते हैं, स्ट्रेटजीज़ नहीं होती। स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो ट्रेडर के माइंड सेट को रिफ़्लेक्ट कर रही होती हैं। ट्रेडर जो हैं वो ख़ुद अपने लिए अपने माइंड सेट के मुताबिक स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपने जो है वो माइंड सेट पर काम करना है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, आपने इस चीज़ को ज़रूर समझना है और इस चीज़ को देखते हुए आपने मार्केट में ट्रेड करनी है, ठीक है। अब जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें जो ब्रेक एंट्री टेस्ट है कि मार्केट जब मार्केट ब्रेक करती है अपने हायर हाई को, तो उसके बाद ब्रेक एंट्री टेस्ट पे हम प्राइस एक्शन देखते हैं, या हम डबल बॉटम पे प्राइस एक्शन जो है वो देखते हैं। लेकिन जब हम रियल मार्केट में आते हैं तो हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि मार्केट कहाँ तक आएगी, क्या हमें ब्रेक एंड रीटेस्ट पे ट्रेड लेनी होगी, और क्या मार्केट अपना जो है वो उसका नेक्स्ट हायर हाई है वहाँ टेक प्रॉफिट हिट करेगी या नहीं, या मार्केट आपने डबल बॉटम तक आ सकती है। और यहाँ पे हम प्राइस एक्शन देखते हैं और यहाँ पे भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि क्या मार्केट जो है हमारे हायर हाई को हिट करेगी या नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ट्रेंड का बिहेवियर सीखना होता है, ठीक है। ट्रेंड का बिहेवियर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर मार्केट एक हायर हाई बनाती है, ठीक है। तो ये जो मार्केट की वेव होती है इसमें हम ये जज नहीं कर पा रहे होते कि मार्केट कहाँ पे पुल बैक ले सकती है। मार्केट यहाँ पे भी पुल बैक ले सकती है, थोड़ा सा नीचे आके भी ले सकती है, या अपना ब्रेक एंड रिटेस्ट जोन पे भी ले सकती है। तो हम इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। तो इसको डिसाइड करने के लिए कि कहाँ मार्केट ज़्यादा चांसेस हैं पुल बैक के, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हम मार्केट का जो ट्रेंड है उसका बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। मार्केट बिहेवियर क्या है उसको अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, तो मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड है और मार्केट ने इस तरह से एक हायर हाई बनाया है, तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि मार्केट यहाँ पे भी ऐसा ही एक हायर हाई बनाएगी और इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। अगर ट्रेंड इस तरह से है कि मार्केट एक हाई बनाती है, फिर छोटा सा एक डाउन ट्रेंड शुरू करती है और फिर जो है वो एक हायर हाई बनाती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट करेगी और ये यहाँ पे जाएगी। ये एक पहला बिहेवियर हो गया मार्केट का, ये दूसरा बिहेवियर हो गया, ठीक है। और तीसरा बिहेवियर क्या है कि मार्केट एक हायर हाई बनाती है और एक डीप पुल बैक लेती है, फिर मार्केट जो है वो ऊपर जाती है। और तीसरा जो है वो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि मार्केट जो है वो डीप पुल बैक लेगी। तो ये इस तरह के बिहेवियर होते हैं और बहुत सारे बिहेवियर हैं मार्केट के। तो इन बिहेवियर को जज करने के लिए जो है वो ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड बिहेवियर सिखाऊंगा, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड। तो चलो सीखते हैं ट्रेंड बिहेवियर। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने कोई ना कोई इंडिकेटर जो है वो आपने चार्ट पे लगा देना है। मैं इन इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करता, मैं ज़्यादातर प्राइस एक्शन और कैंडल को देखकर ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन ये इंडिकेटर मैंने क्यों लगाए हुए हैं, ये सिर्फ मैंने अपना जो ट्रेड मैं लगा रहा होता हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए या ट्रेड को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए ये इंडिकेटर लगाए हुए हैं। और ट्रेड लगाते हुए
सबसे पहले मैं इन इंडिकेटर को देखता हूँ और इन इंडिकेटर की मदद से ट्रेंड बिहेवियर को देखता हूँ। ठीक है, तो ये कौन से इंडिकेटर हैं? ये 24 पीरियड की मूविंग एवरेज है सिंपल। ठीक है, ये 24 पीरियड की मूविंग एवरेज है सिंपल, और ये जो ब्लैक नज़र आ रही है आपको, ये 50 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, अच्छा, ये इंडिकेटर हमने ऐड कर दिए। अब हमें पता है कि अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट एक हायर हाई बनाए या डाउन ट्रेंड आ रहा हो तो उसका जो है वो लोअर लो ब्रेक करके एक हायर हाई बनाए, और यहाँ पे हायर लो बनाए और इसको ब्रेक करे, तो ये हमारा अप ट्रेंड होता है। अब इस अप ट्रेंड में हमें पता है कि यहाँ पे हमने ये जितना भी एरिया है इसमें हमने एक अपनी बाय की ट्रेड ढूंढनी होती है, या हमने इस ट्रेंड के साथ बाय ट्रेंड के साथ जुड़ना होता है। ठीक है, तो इस ट्रेंड के साथ जुड़ने के लिए हमें जो है वो बाय ट्रेड लेनी होती है, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि कहाँ पे जो है वो पुल बैक आ सकता है। ठीक है, कहाँ पे पुल बैक आ सकता है जहाँ पे हम ट्रेड लें और हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो और हमें एक अच्छा रिवार्ड मिले ट्रेड में। ठीक है, तो अप ट्रेंड का ही सिनेरियो होता है कि मार्केट एक हायर हाई बनाए और फिर हायर हाई बनाए, इसको ब्रेक करके। अच्छा, ट्रेड लेने के लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है वो हमने अपने ट्रेंड का बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, ट्रेंड के बिहेवियर चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये मूविंग एवरेज है, 24 पीरियड की मूविंग एवरेज और ये 50 पीरियड की मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ मार्केट हायर हाई बनाती है, हायर लो बनाती है, और ये हायर हाई बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिर्फ इस ट्रेंड का बिहेवियर चेक करें कि मार्केट ने जब हायर हाई बनाया यहाँ पे, तो आप इसकी रिट्रेसमेंट देखें। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इसको देखना है, ये रिट्रेसमेंट देखें और आपने ये रिट्रेसमेंट देखनी है। ठीक है, इसमें आपको मैचिंग नज़र आएगी। ये हायर हाई है, जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू की तो ये देखें 24 पीरियड की मूविंग एवरेज थोड़ा सा 50 पीरियड की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है और फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो मार्केट ने हायर हाई बनाया है, यहाँ पे भी मार्केट जो 24 पीरियड की मूविंग एवरेज है उसने जैसे ही टच किया 50 पीरियड की मूविंग एवरेज को, तो मार्केट ने अपना जो है वो एक और हायर हाई बना दिया है। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे ये वाला ट्रेंड हम रीड करते हैं कि यहाँ पे हमारे तमाम जो है क्राइटेरिया पहले ही पूरा है, हम अप ट्रेंड में हैं। अगर हम स्मॉल स्केल पे जाएं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ पे आप इस ट्रेंड को रीड करें कि ये मार्केट एक हायर हाई बना चुकी है, हम अप ट्रेंड में हैं। तो यहाँ पे देखें इस अप ट्रेंड का बिहेवियर जो है वो देखें, यहाँ मार्केट 24 पीरियड की मूविंग एवरेज पे जो है वो बाउंस बैक कर रही है। ठीक है, तो इसका आगे ज़्यादातर चांसेस क्या होंगे कि यही 24 पीरियड की मूविंग एवरेज पर ही मार्केट बाउंस बैक करेगी। ठीक है, आगे जाएं तो यहाँ पे देखें अगेन 24 पीरियड की मूविंग एवरेज पे मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर रही है और इसी तरह अपने इस बिहेवियर को प्रॉपर फॉलो कर रही है। ठीक है, अगर हम आगे जाएं तो इस ट्रेंड का बिहेवियर आप देखें, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट करती है, यहाँ पुल बैक लेती है, लोअर लो बनाती है। अब इस लोअर हाई को देखें या इसको लोअर लो बोलेंगे, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है इन दोनों मूविंग एवरेज से और फिर ये नीचे आ जाती है। ठीक है, अब दोबारा जब रिट्रेसमेंट पे जाती है तो अगेन वही जो अपना बिहेवियर है वही फॉलो कर रही है, थोड़ा सा ऊपर गई है और यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट अगेन
डाउन आ गई है। ठीक है, आगे हम जाते हैं। अब इस ट्रेंड का बिहेवियर देखें, ये मार्केट चेंज करती है अपना और अप ट्रेंड में जाती है, और यहाँ पे देखिए किस तरह से बाउंस बैक ले रही है। ये 24 पीरियड की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है और थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे पुल बैक ले रही है। ठीक है, अब अगेन जो है वो ये देखें थोड़ा सा नीचे आती है और अगेन जो है वो मार्केट पुल बैक ले रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर उस ट्रेंड के हम बिहेवियर का पता लगा लें, ठीक है, तो वहाँ उस बिहेवियर को, जो पिछला बिहेवियर है, उसको फॉलो करते हुए हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि कोई भी जो ट्रेंड है वो स्टार्ट होता है तो उसका अपना एक मोमेंटम होता है। ठीक है, वो उसने उसी मोमेंटम को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो उसी मोमेंटम के मुताबिक ही वो अपना रिट्रेसमेंट करती है और उसी के मुताबिक ही वो अपना जो है वो एक नया हाई बनाती है। ठीक है, तो वो अपने जो अपना इनिशियल मोमेंटम है उसी को फॉलो कर रही होती है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हों, आप जो है वो अगर इस ट्रेंड का बिहेवियर का अंदाज़ा अगर आपको हो जाता है तो आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उसके मुताबिक आप अपने जो है वो ट्रेड लगा सकते हैं। ये आप देखें, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो है वो इस ट्रेंड में थोड़ा सा बिहेवियर मार्केट का चेंज था। यहाँ पे मार्केट 50 पीरियड मूविंग एवरेज इसके दरमियान आके पुल बैक लेती है। यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक डीप हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगेन मार्केट ने 24 पीरियड की मूविंग एवरेज को फॉलो करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे देखें तो ये जो पुल बैक ले रही है 50 पीरियड के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक, अगेन पुल बैक, अगेन 50 पीरियड से नीचे पुल बैक, अगेन यहाँ पे 50 पीरियड की मूविंग एवरेज से नीचे। ये देखें तो मार्केट जो है वो अपना जो मार्केट का मोमेंटम है यहाँ पे उसी को रिफ्लेक्ट कर रही है, और उसी मोमेंटम के मुताबिक जहाँ तक मार्केट को रिट्रेसमेंट करने के लिए आना होता है वहाँ पे आती है और एक बड़ा जो है वो हाई बना देती है। तो गाइज़ एक और चीज़ जो है वो आपको ज़रूर बताते चलूँ कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे जो मार्केट का बिहेवियर होता है उसी बिहेवियर के मुताबिक आप ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस हाई का जो बिहेवियर है अगर इस हाई के साथ मैच कर रहा है तो तभी आप यहाँ पे अगेन ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर एक बड़ा हाई बना देती है मार्केट और इस हाई जो बनाया है इस वेव के बिहेवियर को फॉलो नहीं करती तो फिर आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, अगेन समझाता चलूँ कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और लोअर लो बना रही है तो आप पहले तो इस ट्रेंड इस जो बिहेवियर है उसके मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो वेव है और ये वेव इसका बिहेवियर अगर सेम है, ठीक है, तो फिर तो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट वेव का बिहेवियर सेम नहीं है तो फिर आप ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि हमने पिछला बिहेवियर देखना होता है। ये जो लोअर लो है इसको देखते हुए यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये जो लोअर लो है इसको देखते हुए इस लोअर लो पे ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे जो वेव है वो इस वेव को मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें अगर मार्केट यहाँ पे डाउन आ जाती तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन क्योंकि ये वेव बहुत बड़ी हो चुकी है तो इसका मतलब अब हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट चलें तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मार्केट हायर हाई बनाती है और
यहाँ पे जो है वो मार्केट जो है वो बाउंस बैक करती है 24 पीरियड मूविंग एवरेज से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं बाय की, ठीक है, पिछले बिहेवियर को देखते हुए। अब ये एक वेव बहुत बड़ी हो चुकी है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया 24 पीरियड से, तो आप 24 पीरियड से अगेन एक ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये मार्केट 50 पीरियड से जो है वो बाउंस बैक ले रही है, ठीक है, हाई बना रही है। अगेन इस 50 पीरियड पे आए तो अगेन यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं, अगेन यहाँ पे 50 पीरियड पे बाउंस बैक ले रही है, फिर ऊपर हायर हाई बनाते हुए यहाँ पे अगेन 50 पीरियड से मार्केट एक ट्रेड दे रही है, यहाँ पे देखें अगेन। तो इस तरह से अगर आप ट्रेंड का बिहेवियर का पता लगा लेते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, आप ब्रेक एंड रीटेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये मार्केट ब्रेक एंड रीटेस्ट पे जो है वो आपको एक ट्रेड दे रही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी जो है ब्रेक एंड रीटेस्ट किया है, तो जब आप मार्केट यहाँ पे आती है तो इस चीज़ को ऐड करने के लिए आपने पीछे जाना और यहाँ पे देखना है कि ट्रेंड का बिहेवियर किस तरह से है। तो ट्रेंड इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और 50 पीरियड से जो है वो मार्केट ऊपर जाती है, बाउंस लेती है। तो यहाँ पे आप देखें ब्रेक एंड रीटेस्ट पे 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, तो ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि मार्केट एक तो ब्रेक एंड रीटेस्ट जोन है और एक जो है वो ये 50 पीरियड की मूविंग एवरेज भी है। तो बहुत इस ट्रेड के विनिंग के चांसेस जो हैं वो 80% से भी इंक्रीज़ कर जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।